अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने जब नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का एज ए प्रेसिडेंट इक़्तिदार संभाला 2002 में, तो उस वक्त एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो था हमारा वो वही था जो आजकल है। यानी अपने ही कॉलेज में स्टूडेंट DHMS का एनुअल एग्ज़ाम देता है, अपने ही टीचर्स उसके निगरान होते हैं। सिर्फ एक सुपरटेंडेंट, वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो है किसी न किसी कॉलेज से डिप्यूट होता है। कॉलेजेस में अक्सर में कोई एग्ज़ामिनेशन सेंटर नहीं, एग्ज़ामिनेशन हॉल नहीं, सेंटर बन जाता है और स्टूडेंट को 4 ऊपर वाले पोर्शन में कमरे, 2-3 नीचे वाले पोर्शन में कमरे, मुख्तलिफ कमरों में 8-10 कमरों में डिवाइड करके बिठा दिया जाता था, और आज भी कल भी उठाया जा रहा है। सुपरटेंडेंट बेचारा जो है वो जो एक बार से आया होता है, वो तकल्लुफ़न एक आध कमरा विज़िट करता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे वाले पोर्शन में जाता है और थक हार के बैठ जाता है। और कॉलेज वालों की भी कोशिश होती है कि उससे के आगे कुछ ना कुछ चाय पानी टेबल पर रखा जाए ताकि वो मसरूफ़ रहे। तो मैंने इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए अपने दौरे सदारत में न्यूट्रल एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का आइडिया मेरे ज़हन में था, जिस पे अमल किया। ज़िले की सतह पे ज़िले के अंदर जितने कॉलेजेस थे उनका जॉइंट एग्ज़ामिनेशन सेंटर बनाया। एक सुपरटेंडेंट जाता था वहाँ पे और सारे कॉलेजेस से एक इन्विजिलेटर्स। इस तरीके से काउंसिल का ख़र्चा भी बचा और एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जो कि किसी न किसी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या मैरिज हॉल या कोई भी लेके वहाँ पे इम्तहान हुआ करता था, तो बड़ा डिसिप्लिन्ड एग्ज़ाम होता था। लेकिन मेरे सदारत ख़त्म होने के बाद कॉलेज वालों को चूँकि वो चीज़ मुवाफ़िक नहीं आ रही थी, और उन्होंने फ़ौरन ये सिस्टम जो है नए आने वाली काउंसिल ने और मेंबरान ने चेंज किया। ये जो एक तस्वीर मैंने डाली है, ये आप देखें, ये इस्लामाबाद में उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन हॉल में DHMS एनुअल एग्ज़ाम्स का एग्ज़ामिनेशन सेंटर बना हुआ है। और देखें किस तरह डिसिप्लिन से, ये फ़ीमेल सेंटर है, इसके साथ ही मेल सेंटर था साइड में, वो भी इसी तरह हॉल में था। किस तरह डिसिप्लिन से बच्चियाँ जो हैं इम्तहान दे रही हैं। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे। इम्तहानी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए मेरे इस इक़दाम को ज़ाहिर कॉलेज वाले ने नापसंद किया, और उस वक्त काउंसिल में 11 मेंबरान ऐसे थे जो कि कॉलेज के मालिक थे, ज़ाहिर की अक्सरियत उनकी थी। तो ये मेरी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए फिर मेरे ख़िलाफ़ सारी काउंसिल के अक्सरियत हो गई, और 2006 में मेरा दौरे सदारत ख़त्म हुआ। लेकिन मैं चूँकि अपने आप को प्रोफेशनल समझता हूँ, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। अगर मैं सियासतदान होता तो मैं उस वक्त कॉलेजेस को खुश करने की कोशिश करता ताकि मैं आइंदा भी सदर बनता। लेकिन मैं चूँकि प्रोफेशनल था और प्रोफेशनल हूँ, तो मैंने सोचा कि जिस काम में मेरे प्रोफेशन की बेहतरी है मैं वो काम करूँगा, भले कॉलेजेस वाले जो कि बोर्ड्स की हब कहलाते हैं, यानी कॉलेजेस की मुखालफत से इलेक्शन जीतना आसान काम नहीं है। सो वो कॉलेजेस जो वोट्स, मैंने उनको भी अपने ख़िलाफ़ किया, लेकिन मैंने प्रोफेशन की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जो मैं समझता था कि हमारे प्रोफेशन के लिए बेहतर है। सो ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि मेरा ज़हन क्या था और मैं क्या करना चाहता था और मैंने क्या किया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।